2014 में जब हुआ था ना उपचुनाव, मुझे उसके समय के भी याद है, जिन 11 सीटों पे चुनाव हुए थे और 9 सपा जीती थी। यही बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि प्रशासन का उपयोग किया गया। उसके बाद 17 में क्या हुआ, आज आप मुझे बता रहे हैं कि 27 में देख लीजिए। तो पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक इसीलिए बैठे होते हैं, जिसका जो चल रहा होता है वो दिखा दो, जिसको मन अच्छा लगता है वो बता देता है आप ठीक हो, जिसको नहीं अच्छा लगता है तो आप बता रहे हो आप उनकी तरफ से बोल रहे हो। हमको ऐसी कोई आज जो वाहवाही लेने की परिस्थितियां जरूरत हैं, नहीं है। ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं रही। ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं रही जैसी परिस्थितियां इन्होंने पैदा की हैं भाजपा सरकार ने। जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं ये, जिस तरीके से मतदाताओं को डरा रहे हैं पिस्टल निकाल के, मैं चाह रहा हूं गोली कि मारने की धमकी दे रहे हैं। 2024 तक की बात करूं, 2009 एसपी सिंह बघेल का चुनाव याद दिलवा दूं। मैं इतना भी नया नहीं हूं कि मैं अभी 17-18 में मैंने पत्रकारिता शुरू की। मैं 2004 से गिनवा सकता हूं। और जितेंद्र जी, आपको भी राजनीति में है पता भाई है साहब, और हमें मुझे भी भी पता है, इस चीज का पता है कब क्या हुआ है। बिल्कुल हम भी हिस्ट्री में लिखा 2001 से हुआ है। राजनीति में, हमको भी सब कंठस्थ है। ऐसा नहीं कि सब आप ही को कंठस्थ है, हमें भी मैं जानकारी है। मैं भी वही कह रहा हूं। मैं पीछे से नहीं पूछ रहा हूं, जो आज सत्ता में है जवाब उसका बनता है। इसीलिए मैंने राघवेंद्र जी से पूछा था। वरुण जी, जो उत्तर प्रदेश तक सीमित रहते हैं अभी, उत्तर प्रदेश में जो एक ये सही बात है कि जो आरोप अखिलेश यादव शुरुआत से लगा रहे थे अपने चुनाव प्रचार के दौरान, आखिरी दिनों में जब 18 को क्लोजिंग हुआ चुनाव प्रचार, तो उस दिन भी उन्होंने वही कहा कि वोट डालने जरूर जाना, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और आज सुबह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया से लेके चुनाव आयोग को इतना अटैक किया कि ये समाजवादी पार्टी का दबाव था, जिसमें चुनाव आयोग को अखिलेश को जब फोन पहुंच गए 2-2, 3-3 बार, तो फिर उनको कार्रवाई करनी पड़ी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना पड़ेगा। पुष्कर जी, मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि अखिलेश यादव ने अपोजिशन लीडर की अपनी भूमिका निभाई, प्रेशर क्रिएट किया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी तो विभिन्न विभिन्न तरीके से प्रेशर बनाती रहती, कई तरह के प्रोपोगंडे करती है, झूठ पाखंड पता नहीं क्या क्या करती। तो इसलिए प्रेशर बनाया हो तो अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसको, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए था। शाम को पोलिंग के बाद देना चाहिए था कि ऐसी घटनाएं हुई, नहीं हुई, क्या हुआ। अगर 2-2, 4-4 दिन बाद आके अगर स्पष्टीकरण दे इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन पे जो विश्वसनीयता है उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि जो ये जो घटनाएं, जितने आरोप लगाए अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने, तो उसका स्पष्टीकरण होना ही चाहिए। क्योंकि जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे आधारित है। तो कहीं ना कहीं अगर 1% भी लोगों को डाउट होता है तो उसका क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। अभी बात चल रही थी कानून व्यवस्था की। देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से लचर हो चुकी है। अगर लचर नहीं होती तो ये इतनी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि इंटेलिजेंस का इनपुट भी होता है, आपकी सेंट्रल फोर्सेस भी होती हैं चुनाव में शामिल, सब तरह की एजेंसियां भी होती हैं। तो अगर ऐसी घटनाएं कोई हो रही हैं तो वो इंटेलिजेंस का फेलियर है, इसलिए प्रशासन पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश का फेलियर है। लेकिन क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो चुनाव आयोग के अंडर में होता है, तो मैं फिर इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर ही आ रहा हूँ कि चुनाव आयोग को सब चीजें पहले से बंदोबस्त करना चाहिए था। ये जो वीडियो पिस्टल दिखाने के लिए आ रहे हैं, ये भी अजीबोगरीब आ रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र की जो चित्रण हो रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसे पिस्टल पुलिस वाले दिखाएं या कहीं पत्थरबाजी हो रही है, तो ये सब देख, इसको सबको एनालिसिस करने की जरूरत है चुनाव आयोग को। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों को भी देखना चाहिए कि सत्ता की हवस में ऐसा कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़े, सामाजिक व्यवस्थाओं को नहीं बिगाड़े। तो ठीक है, सीटें जीतते रहते हो, आते रहते हो, सब हारना ठीक जीतना है, चलता रहता है। अब मैं एक एक मुख्य चलूंगा बात और बिलाल जी के पास। बिलाल जी, जी। आज मैंने दिन में शो कर रहा था तो चंद्रशेखर रावण से बातचीत की थी। उन्होंने एक नया आंकड़ा बताया, जो ये कह रहे हैं जो मुस्लिम बाहुल सीटों पर ज्यादा है मतदान, वो तो 4:30 बजे लिख के मुझे दे रहे थे कि आप देख लीजिएगा बढ़ता जाएगा नंबर। और ये हकीकत है, जो ये अभी तक का फाइनल आंकड़ा आया है उसमें कुंदरकी, मीरापुर, कटेहरी और करहल में 54% तक का है। बाकी जगह बहुत कम, गाजियाबाद में बहुत। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में पुलिस वाले छीन रहे थे पर्ची। उन्होंने वीडियो दिखाया कि कुंदरकी में लाल रंग की जो स्लिप थी
उसके अगर वो स्लिप नहीं है तो वोट नहीं डालने दिया। मैं फिर कह रहा हूं ये चंद्रशेखर आजाद का नगीना सांसद उनका आरोप था, और वो कह रहे थे कि आप पुष्कर जी लिख के ले लीजिए, चुनाव नतीजे लिखने की जरूरत नहीं है, प्रशासन चुनाव आयोग सो गया था और पूरी भाजपा की मदद की। क्या आपको लग रहा है फिर अगर मदद कर रहा था तो 33% वोट पड़ते? मैंने उनसे भी यही काउंटर सवाल किया था। पुष्कर जी, देखिए, ना तो मैं चंद्रशेखर रावण के बयान पर जाता हूं और ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी के बयान पर जाता हूं और ना ही मैं समाजवादी पार्टी के बयान पर जाता हूं। मैं दरअसल टीवी 9 को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा था आज दिन में, और मैं टीवी 9 का साधुवाद करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से उन्होंने प्रशासन की जाप्ती को जनता के बीच उजागर किया और लोकतंत्र की रक्षा की, उसमें सिर्फ जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं उसमें शिकायत का तो योगदान है, लेकिन टीवी 9 की स्टोरीज का भी योगदान है। आज तो आज टीवी 9 ने जिस तरह से लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होकर जो रिपोर्टिंग की है, उसके लिए आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूं, आपके चैनल को भी मुबारकबाद देता हूं। मैं टेलीविजन पलट पलट कर देख रहा था, पहली स्टोरी मेरे को टेलीविजन 9 के नजर आई, जिसके माध्यम से उन्होंने पुलिस की जाति को उजागर किया, और आप अपनी स्टोरीज को रिपीट भी कर सकते हैं। कितनी अच्छी आप स्टोरी आज आप कर रहे थे। तो अब मैं आपको पूरे सवाल पर आता हूं। देखिए, चुनाव में गड़बड़ी हुई तभी तो सस्पेंड हुए, चुनाव में गड़बड़ी हुई तभी तो शिकायतें की गई, चुनाव में गड़बड़ी हुई तभी आज पूरे देश के अंदर टेलीविजन 9 के साथ साथ अन्य चैनलों ने भी इसकी खबरें दिखाई, और उत्तर प्रदेश का ये छोटा 9 सीटों का चुनाव आज इंटरनेशनल लेवल पे भी, ट्विटर पे भी मुझे नजर आया। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर जो चुनाव आयोग की भूमिका होती है वो अपनी जगह, उससे बहुत अपेक्षा होती है जनता को, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव के दिन लोकतंत्र का कस्टोडियन होता है और जनता को बहुत अपेक्षा होती है। चुनाव आयोग ने जिस मुस्तैदी से काम किया उसके लिए भी उसको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से गड़बड़ियां की गई, जिस तरह से चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल्स को समानांतर प्रशासन ने धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई, जिस तरह से चुनाव को लोकतांत्रिक तरीके से जीतने की बजाय एक रिगिंग करने की कोशिश की गई, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है, और ये उत्तर प्रदेश के ऊपर एक ऐसा ब्लडेड दाग है जिसको छुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज जिस तरह से लोकतंत्र की पक्ष में आज टेलीविजन 9 उतरा है, मैं उसको साधुवाद देना चाहता हूं, लेकिन ये गड़बड़ियां जो हुई हैं इस पर सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि निष्पक्षता से इसके अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र का सवाल है। आप और मेरा सवाल नहीं है, किसी पार्टी का सवाल नहीं है, हिंदू का सवाल नहीं है, मुसलमान का सवाल नहीं है, देश के नागरिक का सवाल है, उनके मौलिक अधिकारों का सवाल है। ये सही बात है। राघवेंद्र जी, आपको कुछ ये जो परसेंटेज है, अगर आपको किसी इन तीनों पैनलिस्ट की किसी बात का जवाब देना है पहले वो दे लीजिएगा, और लेकिन मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से गाजियाबाद में 33.3, फूलपुर में 43.4 और खैर में 46.3, ये तीनों सीटें बीजेपी के पास थी, ये कम परसेंटेज आपको कहीं परेशान नहीं कर रहा है कि गाजियाबाद में क्या कार्यकर्ता, गाजियाबाद वो जिला था जहां बीजेपी सारी सीटें जीती थी और 1,80,000, 1.5 लाख, 1.25 लाख के वोटों से सीटें जो आपने जीती थी मार्जिन से 2022 में, और लोकसभा का भी चुनाव जीता। लेकिन यहां पर जिस तरीके से फूलपुर में महज 43% के आसपास, गाजियाबाद में 33.3, ये कहीं उदासीनता नहीं दिखाई दी आपके कार्यकर्ता की? अब ये कैसे इसका वेरिफिकेशन होगा, ये हमारे कार्यकर्ता की या किसी और के कार्यकर्ता? अरे भाई आपके, हाँ, ये बात सही, आम जनता के नहीं पुष्कर जी, ये आम जनता में कुछ इस प्रकार का, ये मुझे भी चिंतित करती है। मैं आपके साथ इस विषय को लेकर के हूँ। जिस प्रकार से मतदान हुआ है उपचुनाव में, इस प्रकार का मतदान देखने को प्रायः मिलता नहीं है। बिल्कुल, जैसे मैं ये सीसामऊ सीट पे देख रहा हूँ लगभग 50% मतदान हुआ है, या फूलपुर में भी अन्य सीटों, कुल मिला के ओवरऑल मतदान जो है कम हुआ है। ये चिंता का विषय है।
इसमें हमें लग रहा है चुनाव आयोग को मेहनत करनी चाहिए थी, जनता के बीच में जाना चाहिए था। पार्टियां तो अपना काम करती ही हैं, नहीं, क्योंकि अपने मतदाता बीजेपी निकालने जून का। से लग गई थी, नतीजे आने हाँ, के बाद नहीं। बीजेपी ने बड़ी मेहनत की थी, इसलिए मैंने पूछा कि बिल्कुल सही आप कह रहे, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, मैं मानता हूं ये बात। भारतीय जनता पार्टी जो है अन्य राजनीतिक दलों से पहले से लगी हुई थी और ईमानदारी से हम लोग तैयारी भी करते हैं। ऐसा नहीं है हम लोग इन 9 सीटों पर ही हम लोगों ने इतनी मेहनत की है। हम लोग अगर उत्तर प्रदेश में 1 सीट हो तो उसको भी लेकर के पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हैं। इसकी समीक्षा की जाएगी, जो मतदान जो है या हमारे मतदाता कब निकले हैं, अभी तो ये आना बाकी है, किसके मतदाता कब निकले, कैसे क्या है। नहीं, 33% में तो निकले ही नहीं ना, 33% हाँ, में ओवरऑल नहीं निकले। मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के पड़ गए, क्योंकि आपका वहां जीतते आए हैं, सभासद से लेके सांसद तक है, तो आपका तो निकलना चाहिए था। आपको सबसे मिला ज्यादा है वोटों से जीतने वाली सीट है वो भाई, प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से हम लोग बिल्कुल। पार्लियामेंट जीते, अतुल गर्ग जब जीते मुझे थे, याद है अच्छी तरीके से। इसीलिए पूछा मैंने। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, ये लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये कानून व्यवस्था पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से बेहतर चुनाव कराया है।